स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत विरोधी बयान देने वाली ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला बेवरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत विरोधी बयान देना सुएला को कितना भारी पड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें गृह मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और ये भी कहा कि हाँ, गलती हुई है। ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला बेवरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये खबर भारत के लिहाज से इसलिए काफी अहम है क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जो सुएला हैं वो भारतीय मूल की हैं और क्योंकि उनकी इस्तीफे की जो वजह है वो अप्रवासी भारतीयों को लेकर भारत विरोधी बयान देने के कारण वो लोगों के निशाने पर आ गई थी, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो जाहिर तौर पर ये भारत के लिहाज से एक बड़ी खबर है। सुएला बेवरमैन पर प्रवासियों से जुड़े सरकारी दस्तावेज लीक करने का आरोप लगा है। ब्रिटिश अधिकारियों के मुताबिक गृह मंत्री ने आधिकारिक दस्तावेज के प्रकाशन से पहले ही दस्तावेज को अपने एक साथी सांसद को भेज दिया और इसे कानूनी तौर पर मंत्री के शपथ का उल्लंघन माना गया। उसके बाद जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं लिज ट्रस, उन्होंने सुएला बेवरमैन से इस्तीफा मांग लिया और अपने इस इस्तीफे में सुएला ने लिखा है कि वो अपनी गलती स्वीकार करते हुए ये इस्तीफा दे रही है। तो इस तरह से उन्होंने जो अपना इस्तीफा है वो ट्विटर पर भी पोस्ट किया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से लिखी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि मुझे बड़े खेद के साथ ये बताना पड़ रहा है कि मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने निजी ईमेल से एक सरकारी दस्तावेज आधिकारिक तौर पर प्रकाशित होने से पहले ही एक विश्वसनीय सांसद को भेजा था, जिसे नियमों का उल्लंघन बताया गया, लेकिन इसका मकसद माइग्रेशन को लेकर सरकार की नीति के लिए समर्थन जुटाना था। जैसा कि आपको पता है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे बयान का मसौदा मात्र था। इसमें से अधिकतर जानकारी पहले ही सांसदों को दी गई थी, लेकिन फिर भी मेरा इस्तीफा देना ही सही कदम होगा। ये उनकी तरफ से जो ट्विटर पर उन्होंने अपना इस्तीफा पोस्ट किया है उसमें लिखा गया है। साथ ही सुएला बेवरमैन ने ये भी कहा कि जैसे ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने कैबिनेट सचिव को इसकी जानकारी दी। गृह मंत्री पद से जुड़ी जिम्मेदारियों को देखते हुए मेरा इस्तीफा देना ही सही कदम है। सरकार का काम अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने वालों पर निर्भर करता है। ऐसा दिखावा करना कि हमने गलतियां नहीं की, इस तरह आगे बढ़ना जैसे किसी ने इसे नहीं देखा कि हमने गलतियां की, ये उम्मीद करना कि चीजें जादुई रूप से ठीक हो जाएंगी, गंभीर राजनीति नहीं है। मैंने गलती की, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ और इस्तीफा देती हूँ। ये तमाम बड़ी बातें इस इस्तीफे में सुएला की ओर से कही गई है कि हमने आपको बताया कि सुएला बेवरमैन जो कि हाल ही में ब्रिटेन की गृह मंत्री चुनी गई और उनका जो बयान अप्रवासी भारतीयों को लेकर सामने आया, आखिर उसमें उन्होंने क्या कहा था, ये बड़ा सवाल है। आपको बताते हैं, भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला बेवरमैन ने मुक्त व्यापार समझौते का विरोध करते हुए ये कहा था कि इससे ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों की भीड़ बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा था कि कई भारतीय प्रवासी वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी ब्रिटेन में ही रहते हैं। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश लोगों ने ब्रेक्जिट से हटने के लिए इसलिए वोट नहीं दिया था कि भारतीयों के लिए ब्रिटेन की सीमा इस तरह से खोल दी जाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य पर गर्व है और वो उनकी संतान है। तो इस तरह से उनकी तरफ से बयान दिया गया और चूंकि वो भारतीय मूल की हैं, तो ऐसे में भारत में उनके इस बयान के बाद काफी गुस्सा और नाराजगी देखने को मिली। बात अगर सुएला बेवरमैन के परिवार की जाए तो आपको बताते हैं उनके पिता जो हैं वो गोवा के रहने वाले हैं और जबकि मां जो है वो तमिल थी। सुएला को 43 दिन पहले प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने जो है वहां का इंटीरियर मिनिस्टर यानी गृह मंत्रालय की कमान वहां सौंपी थी और जाहिर तौर पर अब बीसीसी की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है और कहा गया है कि सुएला ने बुधवार की शाम प्रधानमंत्री लिज ट्रस से उनके दफ्तर में मुलाकात की
थी। इसके बाद सुएला ने बाहर निकलकर किसी से कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप चली गई और कुछ देर बाद इस तरह से उनका जो इस्तीफा है वो साफ नहीं आया। लेकिन जिस तरह से अप्रवासी भारतीयों को लेकर ब्रिटेन में जो रह रहे हैं उनको लेकर जो उन्होंने कहा, जिस तरह से बयान दिया, वो कहीं ना कहीं उसका ही नतीजा है कि इस तरह से सुएला को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। ये अपने आप में दिखाता है कि आखिर भारत की किस तरह से मजबूत जो संबंध है वो ब्रिटेन के साथ है, किस तरह से भारत जो है कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखता है। और जिस तरह से भारत में सुएला का विरोध हुआ उसका जाहिर तौर पर जो जिक्र था वो ब्रिटेन तक पहुंचा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद सुएला ने अपना इस्तीफा सौंपा। तो आपको ये बता दें कि सुएला की ओर से जब बयान दिया गया था भारतीय प्रवासियों को लेकर, इस तरीके का बयान जाहिर तौर पर हिंदुस्तान में उनके बयान की काफी आलोचना हुई थी और तमाम जो ट्विटर यूजर थे उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि कंजर्वेटिव होने के लिए बेशर्म होना जरूरी है जो खुद को साम्राज्य के बच्चों कह सके। इस तरीके से जो गौतम का ट्वीट सामने आया था, उन्होंने लिखा कि क्या उपनिवेशवाद भारत और केन्या जैसे देशों के लिए बेहतर रहा है? जो खुद को ब्रिटिश साम्राज्य की संतान कहता हो उसे द इडियट ऑफ द सेंचुरी का पुरस्कार मिलना चाहिए। हम यूजर ने यह भी लिखा कि ब्रिटिश राजनीति जो है अब कहां तक पहुंच गई है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और जिस तरह से लोगों का गुस्सा और तमाम शिकायतें देखने को मिली उसका ही नतीजा है कि इस तरीके से सुएला को जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। सुएला बेवरमैन ने भारत के साथ ब्रिटेन के मुक्त व्यापार समझौते का भी विरोध किया है। उनका कहना है कि ब्रिटेन ने अपने वीजा से अधिक समय बिताने वाले लोगों में भारतीय सबसे ज्यादा हैं। तो इस तरीके से भारतीयों की आलोचना उनकी तरफ से की गई। इससे ब्रिटेन में भारतीयों की भीड़ बढ़ रही है, जबकि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस सरकार भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अपनी तय समय सीमा तक खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस तरीके से जो भारतीय मूल की हैं सुएला, उनकी तरफ से भारतीयों की ही आलोचना हुई उनकी तरफ से और साथ ही खुद को ब्रिटेन की संतान उनकी तरफ से करार दिया गया, जबकि उनके पिता गोवा के रहने वाले हैं, उनकी मां तमिल है। तो जाहिर तौर पर लोगों को हैरानी हुई कि किस तरीके से ये ब्रिटेन से बयान सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि जब उनकी आलोचना हुई तो पूरे मामले को जाहिर तौर पर सरकार ने भी संज्ञान में लिया और इस तरीके से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर बातचीत हुई होगी, जिसके बाद इस तरीके से सुएला को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा और उन्होंने माना कि जो उनकी तरफ से कहा गया, जिस तरह से भारतीयों की आलोचना उनकी तरफ से हुई वो उनकी बड़ी गलती थी। इस बात का जिक्र भी उन्होंने इस्तीफे में किया है। तो जाहिर तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि भारत के बारे में इस तरीके की बेतुकी बातें करना, भारतीयों के बारे में इस तरीके की बेतुकी बातें करना जाहिर तौर पर भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और किस तरह से भारत के जो रिश्ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के तमाम देशों के साथ वो कितने मजबूत हुए हैं, ये एक के बाद एक जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने आ रही हैं, फिर चाहे वो रूस के साथ भारत की दोस्ती हो, फिर चाहे वो अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की बात रही हो, या अब इस तरीके से जब ब्रिटेन में भारतीयों का अपमान हुआ तो उस पर भी बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां गृह मंत्री ने ही अपना इस्तीफा दे दिया, यानी कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो ये अपने आप में भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि किस तरीके से भारत या भारतीयों के बारे में बात करने से पहले जाहिर तौर पर इन नेताओं को सोचना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।